ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। कृषि और ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, वही किसान का धान आने तक धान क्रय केंद्र खुले रहेंगे। यह निर्देश देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर में आए कृषि मंत्री ने कहा, पंजाब सरकार किसानों को भड़काने का कर रही काम। बीते 60 वर्षों में सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी बात से कुछ संगठन व राजनीतिक दल देश में विवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के हो रहे प्रदर्शनों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब सरकार लगातार किसानों को भड़काने का काम कर रही है, जिसके चलते आज किसान सड़कों पर है, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो पिछले 60 वर्षों में नहीं उठाए गए थे। इसी बात से कुछ संगठन व राजनीतिक दल किसानों को बरगला कर देश में विवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही ने सभी संबंधित विभागों को कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक धान खरीद केंद्रों पर आएगा खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का धान किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाए। सूर्य प्रताप शाही आज यहां सर्किट हाउस सभागार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले तथा अन्य कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिए बीज एवं खाद जैसे जरूरी कृषि निवेशों की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खुले बोरवेल को सुरक्षित बनाने की कार्यवाही की जाए ताकि इसमें गिरकर दुर्घटना हो जाने की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई गोबर धन योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान आय की आयन दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी किसान का उत्पीड़न सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही से किसानों ने मिलकर अपनी समस्याएं भी गिनाई। सबसे पहले आज मैं नवनियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें अत्यंत पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ बिना किसी पक्षपात के मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे 36,590 शिक्षक जो आज अपने कार्यक्षेत्र में जा रहे हैं, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज विश्व मृदा दिवस भी है और इस विश्व मृदा दिवस पर ज़मीन की भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। हम लोगों ने इस भूमि को अपनी माँ के रूप में वैदिक काल से माना है और वो माँ हमारी स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, स्वस्थ धरा और खेत हरा, यह संदेश भी मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूँ। और जहाँ तक सवाल देश के किसानों का है, निरंतर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए और जिसकी वजह से आज किसानों के भीतर खुशहाली और समृद्धि आई है। और इससे कुछ राजनीतिक दलों को ज़रूर इस बात की कठिनाइयां हैं और कुछ संगठनों को जो अनावश्यक रूप से देश के भीतर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उसके माननीय मोदी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और सबकी बात को सुन करके उनके निराकरण और समाधान की कार्रवाई करती है। और इसलिए किसानों ने जो बातें रखी हैं, बार बार हमारे कृषि मंत्री जी ने और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने, गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम उनकी बात को सुनेंगे और यथासंभव उसका समाधान निकालेंगे। देश के किसान भाइयों को इस बात को सदैव स्मरण रखना होगा कि पिछले 60 सालों में यदि किसी ने सीधे उनको फ़ायदा पहुंचाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हर किसान के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपये और 1 साल के भीतर 6,000 रुपये लगभग देश के 12 करोड़ किसान परिवारों के खातों में डाल रहे हैं और इसमें देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके पास जा रहा है। मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों के एमएसपी के आधार पर खरीदारी की कीमतें 1.5 गुना से और 2 गुना तक की गई हैं और विशेष रूप से दलहन और तिलहन की कीमतों में तो 2.5-3 गुना और 4 गुना तक का भी इजाफा किया गया है। स्वाभाविक रूप से पिछले वर्षों के भीतर 5-6 सालों में मोदी जी की सरकार ने एमएसपी जो उस समय 1400 रुपये के गेहूं की थी, आज 20-2,000 रुपये से ऊपर की एमएसपी तय किया है। इसी तरीके से धान के भीतर एक साथ 200 रुपये कुंटल की एमएसपी बढ़ा करके, और सिर्फ एमएसपी ही नहीं बढ़ाई
बल्कि उसके ऊपर खरीदारी भी उन्होंने व्यापक पैमाने पर किया है। और यूपीए सरकार, कांग्रेस और उनकी सारे मिले जुले सहयोगी जो आज किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तथ्यों के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ज़माने में बहुत सीमित मात्रा में खरीदारी हुआ करती थी। आज हमारे किसान भाइयों को उस एमएसपी का त्वरित गति से एफएमएस पोर्टल से भुगतान 3 दिन के भीतर उनके भुगतान की व्यवस्था किया जाना और उससे उनको लाभान्वित किया जाना, यह अपने में एक ऐतिहासिक कदम है। मैंने ये उन दिनों को देखा है जब अकेले महाराष्ट्र जैसे राज्य के भीतर यूपीए के 10 साल में 60,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया था। आज देश के भीतर किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज देश के किसानों को वो सारी सुविधाएं सीधे उन तक पहुंचाई जा रही है। एक वो सरकार उनकी थी जो कहा करती थी कि यदि हम गाँव को किसान को 100 रुपये भेजते हैं तो 85 रुपये रास्ते में रुक जा रहे हैं। आज मोदी जी का 2000 रुपया सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। और इसलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज ये बहुत दिनों से इस बात की मांग होती रही है कि मंडी व्यवस्था के भीतर सुधार होना चाहिए। आज एपीएमसी एक्ट के भीतर संशोधन करके आज मंडी के बाहर बिक्री पर मंडी शुल्क माफ़ करके किसानों को जो राहत दिया है। पंजाब जैसे राज्य में 4% मंडी शुल्क लगता है, जहाँ की सरकार किसानों को उकसाने का काम कर रही है। और हमारे राज्य के भीतर 2.5% लगता था, उसे भी घटा करके 1% घटा करके हम लोगों ने 1.5% कर दिया। मंडी के भीतर और बाहर कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। इससे जो बिचौलिए थे उनको तकलीफ़ हुई है, बावजूद उसके उनकी बातों को भारत सरकार संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ होंगी उनका निराकरण करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को आश्वस्त किया है कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। पीछे भी हुई है, अब भी हो रही है और आगे भी होगी। और उनके इस बयान के पश्चात में नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई भ्रम होना चाहिए। उसका निवारण मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी हद तक उनका जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने उस बात को कहा है।